आरपीएससी सेकेंड ग्रेड 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का, उसके यहाँ से हम गणित के टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन मैथ्स के डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन नंबर 131 जो कि कहता है, एक गणित अध्यापक विद्यालय के खाली स्थान पर बगीचा बनाकर गणित विषय सिखाना चाहते हैं। इस हेतु कौन सी शिक्षण विधि उन्हें अपनानी चाहिए? इस हेतु उन्हें अपनानी चाहिए प्रयोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड अपनाना चाहिए। और निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के वर्गीकरण का संज्ञानात्मक गठन का उच्चतम स्तर है? उच्चतम स्तर यहाँ से आएगा, मूल्यांकन उच्चतम स्तर है। गणित शिक्षण की कुछ अतिरिक्त विशेषताएं नीचे दी जा रही है। तो यहाँ से हम अगर देखें तो कौन सी विशेषता इसकी सही है, तो इसमें हमें सही विशेषता बतानी है। इसकी हमारे पास सही विशेषता है 133 है। 133 में विशेषता है हमारे पास ए बी सी तीनों ही सही है। पाठ्यक्रमिक क्रियाओं के आयोजन में सक्रिय सहयोग, प्रशासकीय कार्यों में सक्रिय सहयोग और सामुदायिक सेवा में सक्रिय सहयोग, ये सारी इसकी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक गणित का अध्यापक ने 5 सेंटीमीटर भुजा के समपंचभुज निर्माण पर आधारित प्रश्न बनाया। यह प्रश्न किस उद्देश्य पर आधारित है? यह प्रश्न उद्देश्य आधारित है, कौशल उद्देश्य पर आधारित है। एक गणित अध्यापक ने अपने इकाई परीक्षण के लिए निम्नलिखित प्रश्न बनाया कि कौन सा रिक्त समुच्चय है? तो उपरोक्त प्रश्न गणित के किस उद्देश्य पर आधारित है? तो यह प्रश्न आधारित है यहाँ से ज्ञान विषय पर आधारित है। निम्न में से कौन सा तत्व बिंदु किसी विद्यार्थी को गणित में प्रतिभाशाली तय करने के पीछे का कारण नहीं हो सकता? तो यह हमारे पास विद्यार्थी का व्यवहार नहीं हो सकता इसमें डिसाइड करने के लिए। बाकी गणित के अभिक्षमता प्रयोग परीक्षाओं का लेखा जोखा हो सकता है, वर्तमान उपलब्धि हो सकती है, पिछली कक्षाओं में गणित में उपलब्धि का लेखा जोखा, ये सारे हो सकते हैं। बस उसका व्यवहार, उसके आधार पर हम उसे जज नहीं कर सकते कि वो मैथ सब्जेक्ट में कैसा है। निम्नलिखित में से कौन सी गणित में इकाई परीक्षण की विशेषता नहीं हो सकती? तो इकाई परीक्षण की विशेषता इनमें से कौन सी होगी? विभेदीकरण क्षमता, कठिनाइयों का स्तर का विवरण और विद्यता, ये सारी इसमें हो सकती है। तो प्रश्न की भाषा उच्च तकनीकी स्तर की हो, यह विशेषता नहीं हो सकती। तो कौन कौन सी होगी? विभेदीकरण क्षमता होगी, कठिनाई स्तर का विवरण होगा और विद्यता होगी। एक ऐसा कार्यक्रम जो गणित में त्रुटियों को उनके कारणों के साथ पता लगाने पर उनके निवारण हेतु बनाया जाता है, वह कहलाता है, वह कार्यक्रम कहलाएगा उपचारात्मक कार्यक्रम। एक ऐसा कार्यक्रम जो गणित की त्रुटियों को उनके कारणों के साथ पता लगाने हेतु निवारण हेतु बनाया जाता है, उपचारात्मक कार्यक्रम होगा। गणित शिक्षण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि गणित का वास्तविक जीवन से सह संबंध स्थापित करते हुए शिक्षण प्रदान करती है? यह विधि करती है परियोजना विधि करती है गणित शिक्षण की विधि जो वास्तविक जीवन से सह संबंध स्थापित करने हेतु शिक्षण प्रदान करती है। गणित शिक्षण में निम्नलिखित में से किस विधि की प्राय इसलिए आलोचना की जाती है कि वह रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है? तो रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है निगमनात्मक विधि, डिडक्टिव मेथड रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। किसी संख्या को शून्य से भाग देने का परिणाम में अनंत की कल्पना कौन से गणितज्ञ ने की थी? यह कल्पना की थी भास्कराचार्य ने कल्पना की थी। निम्नलिखित में से कौन सी गणित शिक्षण के लिए प्रक्षेपित सामग्री है? गणित शिक्षण के लिए प्रक्षेपित सामग्री है फिल्म स्ट्रिप गणित शिक्षण के लिए प्रक्षेपित सामग्री है। सत्य की खोज के लिए गणित प्रयोग करता है, गणित प्रयोग करता है। यह प्रयोग होते हैं, यहाँ से अगर ऑप्शंस में देखें तो हमारे पास ए बी सी डी सारे ही इसमें क्वेश्चन नंबर 143 में सही है। तो इसमें होगा अनुरूपण, निरीक्षण, प्रयोग और तार्किक रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, अनुरूपण, निरीक्षण और प्रयोग गणित में सत्य की खोज के लिए प्रयोग किए जाते हैं। विद्यार्थी समस्याओं के संभावी या निकटम उत्तर अप्रॉक्स उत्तर दे सकेंगे। उपरोक्त कथन संबंधित है, यह उपरोक्त संबंधित है अनुप्रयोग से। अभिक्रमिक अनुदेशन के विभिन्न फ्रेमों को क्रमबद्ध करने के क्रम में निम्नांकित में से किस आगमनात्मक तर्क का प्रयोग किया जाता है? यह प्रयोग किया जाता है यहाँ से एग्रूल उपागम का प्रयोग किया जाता है। निम्नांकित में से कौन सा पाठ्य योजना के पंचपदी उपागम के प्रवर्तक थे? जॉन फेडरिक हर्बर्ट उपागम के प्रवर्तक थे। इकाई योजना तैयार करने हेतु पाठ्य वस्तु को इकाइयों में विभाजित करने के क्रम में एक शिक्षक के लिए निम्नांकित में किसका ध्यान रखना आवश्यक नहीं है? शिक्षक के लिए आवश्यक नहीं है अतिरिक्त कक्षाओं के संदर्भ में उपयुक्तता, अतिरिक्त कक्षाओं के संबंध में उपयुक्तता का ध्यान रखना आवश्यक नहीं है। बाकी
से आवश्यक है। विद्यार्थियों के आयु वर्ग के संदर्भ में उपयुक्तता कुछ दिनों एवं कार्य में घंटों की संख्या और विद्यार्थियों की योग्यता के संबंध में उपयुक्तता, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि अतिरिक्त कक्षाओं के संदर्भ में उपयुक्तता। एक एक सहसंबंध का अन्य नाम है। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ यूनिलेटरल कोरिलेशन? एक एक सहसंबंध का अन्य नाम है हमारे पास यहाँ से लंबवत सहसंबंध, वर्टिकल कोरिलेशन होगा एक एक सहसंबंध का अन्य नाम। नेक्स्ट है यहाँ से निम्न में से कौन सी पर्यवेक्षित अध्ययन की विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं है तो कौन सी है? यह देखें तो पर्यवेक्षित यह विधि व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत का अनुसरण करती है। इस विधि में स्वयं करके सीखने के कारण विद्यार्थी आत्मविश्वास प्राप्त करते हैं। इस विधि के उपयोग से विद्यार्थी पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं आदि का उपयोग कर सकते हैं। तो यह विधि नहीं होगी, यह विधि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सा गणित पाठ्यक्रम के निर्माण की एक आधारभूत सिद्धांत नहीं है? तो यह आधारभूत सिद्धांत नहीं है। हम अगर इसमें देखें तो कौन कौन से आधारभूत नहीं है में होगा हमारे पास यहाँ से केवल बी नहीं है, क्योंकि ए तो होगा गणित इसमें गतिशील होना चाहिए और इसे जीने के लिए अधिगम पर आधारित होना चाहिए। तो यह हमारे पास आधारभूत सिद्धांत है और इसे अधिगम के लिए जीवन पर आधारित होना चाहिए, यह सिद्धांत नहीं होगा। तो थैंक यू।